हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एजुकेशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा प्रेस। एंड पाइथन प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट हमारी यहाँ पे काफ़ी लेक्चर अब तक मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। अभी ट्रेवल का पार्ट चल रहा है। सो अगर अभी आपने यहाँ से इसको बुकमार्क नहीं किया तो आप यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपके टूल बार में आ जाए और इसको आप क्विकली एक्सेस कर पाए। सो स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। तो देखिए भाई, लास्ट के लेक्चर में कुछ हमारे पास str ऑब्जेक्ट के मेथड्स थे, वो हमने मेथड्स देखे थे, काफ़ी अच्छे से हमने इंजॉय किया था। एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी मेथड आपको दिए हुए हैं, ये सब मैंने कंप्लीट किए थे और काफ़ी अच्छे से हमने इसको देखा था। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, रिपीटेशन ऑपरेटर एंड कॉम्प्रिहेंस यहाँ पे देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पे str की प्रॉब्लम्स मैंने वो आप में को मैं सोल्व कराऊंगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर देखेंगे। कॉन्कैटिनेशन का मीन्स मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास जो ऐड मेथड होता है, अगर आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐड मेथड की हेल्प से भी हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेट ऐड मेथड की हेल्प से हम आराम से कर सकते हैं। मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको क्लियर किया हुआ है। बट हम अगर प्लस ऑपरेटर के यूज से करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले मान लीजिएगा मेरे पास S1 है, मैंने S1 के अंदर AKSD लिखा एंड S2 सॉल्यूशन लिखा। अब मैं अगर इस तरह से करता हूँ S1 प्लस S2, तो मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है? इसका आउटपुट मेरे पास आने वाला है AKSD। और अगर स्पेस मैंने यहाँ पे दिया है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली इसके साथ सॉल्यूशन। तो इस तरह से मेरे पास का आउटपुट आने वाला है, ठीक है। ये जिसमें हम असाइन करेंगे उसके अंदर वैल्यू जाएगी, वो हमारी मर्जी है, हम कहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं। अगर हम असाइन नहीं करेंगे तो वो ओनली रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो ये होगा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। चलते हैं अपने आईडीएलई में, वहीं पे हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट, आईडीएलई के अंदर हम देखेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर में जो हमने किया था उसके एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़े हैं, मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिएगा मेरे पास S1 है, मैं देखता हूँ S1 मेरे पास क्या है, ठीक है। एंड S2 में देखता हूँ मेरे पास क्या है, S2 मेरे पास ये है। तो S2 को मैं चेंज कर ले रहा हूँ एंड S2 के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ? यहाँ पे मैंने लिखा है S1 के अंदर। चलो एक काम करते हैं, हम सभी को चेंज कर ले रहे हैं, S1 को भी और S2 को भी। S1 को अंदर मैंने लिखा यहाँ पे AKSD, ठीक है, AKSD मैंने यहाँ पे लिखा। एंड S2 के अंदर मैं क्या लिखता हूँ? S2 में मैंने स्पेस दिया और सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इस तरह से एंट्रेट करूँगा। देखो S1 में क्या है और S2 में मेरे पास क्या है, मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि S1 और प्लस S2 मेरे पास यहाँ पे दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाए। मैंने एंट्रेट किया, देखो यहाँ पे AKSD सोल्यूशन एक साथ आ गया। S1 प्लस इक्वल S2 मैंने किया। अब आउटपुट क्या आने वाला है, कैसे आएगा, वो आपको कमेंट के जरिए बताना है मुझे कि मैंने यहाँ पे क्या किया। आई होप आपने कमेंट सही किया होगा। देखो एंट्रेट करूँगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। बट अभी हुआ क्या? अभी S1 की वैल्यू चेंज हो गई है AKSD, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया था कंपाउंड ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं, या फिर अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो, ठीक है। तो S1 के अंदर वैल्यू असाइन हो गई, इस तरह से मैंने यहाँ पे किया। ये मेरा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं S1 माइनस S2 करता हूँ तो क्या आएगा, तो देखो एंट्रेट करते हैं, मेरे पास क्या आ गया? यहाँ पे एरर आ गया, टाइप एरर, क्योंकि माइनस ऑपरेटर सपोर्ट नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि S1 मल्टीप्लिकेशन S2 करता हूँ तो क्या आएगा, तो भी एरर, क्योंकि वो इसको भी सपोर्ट नहीं करता है। ओनली S1 वो जो हमारे पास जो एडिशन ऑपरेटर होता है, प्लस ऑपरेटर, उसकी ओवरलोडिंग है। ये जब आप ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। तो ओवरलोडिंग यहाँ पे कर रखी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ओवरलोडिंग होती क्या है वहाँ पे। तो वो जब हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यूजिंग के वो पाइथन के साथ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सेकंड में हमारे पास रिपीटेशन ऑपरेटर। रिपीटेशन ऑपरेटर का मतलब, हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, मान लीजिएगा मेरे पास एक S1 स्ट्रिंग है और इसके अंदर लिखा हुआ है अंकित। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से अंकित लिख देता हूँ तो देखो रिपीटेशन ऑपरेटर क्या करता है। रिपीटेशन ऑपरेटर की कुछ कंडीशन है जो कि मैंने लिस्ट वाले पार्ट में आपको प्रॉपर क्लियर की हुई है। अगर इसको आप और डीपली देखना चाहते हैं, इसकी थ्योरी वगैरह प्रॉपरली, तो आप लिस्ट वाला पार्ट देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बट मैं यहाँ भी समझाऊंगा आपको प्रॉपरली। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे S1 लिखा,
मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे 2 किया, तो देखो आउटपुट मेरे पास क्या आने वाला है, आउटपुट मेरे पास आने वाला है यहाँ पे अंकित, फर्स्ट टाइम हो गया, एंड सेकंड टाइम भी मेरे पास यहाँ पे अंकित ही आने वाला है। तो ये क्या करता है, रिपीट कर देता है, ठीक है। रिपीटेशन ऑपरेटर का मतलब ये करता है यहाँ पे रिपीट। तो इस तरह से होता है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन बाई S1 लिखा, तो भी ये आने वाला है, कोई इशू नहीं होगा, किधर भी कर सकते हैं, इसका सीक्वेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखानी है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ S1 मल्टीप्लिकेशन S1, तो ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये बताइएगा कमेंट के जरिए आपको, अगर मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं S1 करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैंने किया लैन, मैंने यहाँ पे किया, एंड मैंने यहाँ पे S1 को पास किया, अगर मैं ये करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला आपको सीक्वेंस लेना है, इसके सीक्वेंस में बताइए आपको आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगा या फिर कुछ स्ट्रिंग रिटर्न होगा, क्या होगा वो कमेंट में बताइएगा मेरे को, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट की। तो आपको ये चीज़ देखनी है। आई होप आपने मुझे कमेंट में सही बताया होगा, वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे आउटपुट क्या है। चलते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर देखने के लिए आईडीएलई के अंदर। तो देखो सबसे पहले मेरे पास S2 क्या है, S2 मेरे पास सोल्यूशन, ठीक है, स्पेस सोल्यूशन ना कि सोल्यूशन। तो अगर मैं S2 लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके, ओके, मेरे को क्या करना है, S2 करना है, मल्टीप्लाई बाई मैंने 2 किया, एंटर किया, देखो सोल्यूशन स्पेस सोल्यूशन आ गया। इस तरह से मेरे पास आ गया, पहले स्पेस फिर सोल्यूशन फिर स्पेस फिर सोल्यूशन, ठीक है। मैं देखो 2 करता हूँ मल्टीप्लाई बाई S2 कर देता हूँ, एंटर किया, तो भी सेम आने वाला है। अब देखो दूसरी चीज, मैंने S2 किया, मल्टीप्लिकेशन किया, लैन मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे मैंने पास क्या किया, लैन के अंदर S2 मैंने पास कर लिया, एंटर हिट करूंगा, देखो मेरे पास फिर भी आउटपुट आएगा। आउटपुट कैसा आएगा मैं आपको दिखाई दूं, थोड़ा इसको इधर से, ओके, अभी ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से रिटर्न क्या होगा, यहाँ से हमको एक इंटीजर रिटर्न होगा, जो क्या बताएगा, सॉल्यूशन की लेंथ बताएगा, और उस लेंथ की जितने टाइम वो लेंथ हो उतने टाइम ये रिपीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा रिपीटेशन ऑपरेटर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिपीटेशन ऑपरेटर की। कहीं भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट के जरिए बता सकते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर हम कैसे यूज करते हैं। देखो कंपेरिजन ऑपरेटर होते क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे S1 इस तरह से मैंने बताया कि S1 में AKSD है एंड S2 में ये है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करते कैसे हैं, देखो स्टूडेंट, ये A है और ये K है, ये S है और ये D है, ठीक है। एंड सेकेंडली हम देख सकते हैं यहाँ पे S है और एंड UTION। तो देखो इस तरह से आप चलो, इसके अंदर इंडेक्सिंग बनेगी इसकी, यहाँ पे इस तरह से इंडेक्सिंग बनती है, क्योंकि आपको पता है STR क्या है, STR इंडेक्सिंग बेस्ड है, ठीक है, STR इंडेक्सिंग बेस्ड है। ऐसी ही सेम इसकी इंडेक्सिंग भी बनेगी यहाँ पे, और इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है, वो मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में क्लियर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये हुआ। अब देखो इनको कंपेयर करता है, जीरो इंडेक्सिंग से जीरो इंडेक्सिंग कंपेयर होगी, 1 से 1, 2 से 2 होगी, 3 से 3 होगी। अब आपने एक चीज सोची होगी, देखो सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है, कंपेयर करेगा इसकी करेक्ट, इसकी एस का वैल्यू क्या है, जो मैंने यूनिकोड बताया है, इसका यूनिकोड क्या है, तो इसका यूनिकोड है 97, इसका 97 है, और एस का क्या है, एस का है मे बी 115 है, देख लेते हैं एक बार 115 क्या होगा। तो एस का है हमारे पास, देखते हैं कहाँ पे है एस का 115, देखो ये, ठीक है। तो एस का 115 सबसे पहले चेक होगा। अगर मान लीजिएगा मैंने ऐसे लिखा हुआ है ये वाला कि AKSD ग्रेटर सॉल्यूशन, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा 97 क्या ग्रेटर है 115 के, तो देखो चेक करेगा, यहीं पे ही क्या हुआ, पहली कंडीशन ही हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से फॉल्स। तो कंडीशन जहां पे भी फॉल्स मिलेगी वहीं पे फॉल्स, कंडीशन फॉल्स पे ही वर्क होता है, ट्रू पे नहीं होता, ठीक है। कंडीशन अगर फॉल्स एक टाइम में मिलती है ना, तो डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कराओ और ब्रेक करा के वहां से वापस जाओ। ये होता है ऐसे लूप की हेल्प से, इंटरनल वर्किंग इसकी होती है, लूप चलेगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट उठ के आएंगे दोनों के, और सिंगल सिंगल एलिमेंट में वर्क होगा, दोनों की कंडीशन चेक होगी, दोनों कंडीशन के अंदर चेक होने के बाद जहां पे भी एक कंडीशन में फॉल्स हो रही है वहीं से वहां से रिटर्न हो जाएगा क्या, फॉल्स, रिटर्न एंड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न, तो वहां से ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है, ठीक है। रिटर्न की हेल्प से वहां से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट में बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास वर्क होगा। तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरह से हम इसको कर सकते हैं।
एनी कंडीशन। उसके बाद आपने एक चीज़ ये भी सोची होगी, मान लीजिएगा यहाँ पे तो 4 ही है और यहाँ पे कितने ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ तक चेक होगा, यहाँ तक अगर यहाँ तक देखेगा कोई सा भी, अगर मान लीजिएगा ये कहीं बड़ा आ जाता है यहाँ तक, तो इसको रिड्यूस कर देगा। अदरवाइज यहाँ तक अगर आपके सभी सभी क्या हो रहा है कि ये वाला ऑपरेटर की हेल्प, जो ऑपरेटर का सीक्वेंस बता रहा है उसकी हेल्प से ट्रू चल रहा है, तो फिर नीचे वाले को ट्रू दिखा देगा। मान लीजिएगा ये सब स्मॉल चल रहे हैं, आपका ये वाला कंडीशन है, ये सब ग्रेटर चल रहे हैं एंड ये वाले स्मॉल चल रहे हैं, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू तो चल रही है, उसके बाद इस तरह से हमारा, तो इस तरह से होता है हमारा। मैटर ये नहीं करता कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, मैटर ये करता है कि कौन सा एलिमेंट किससे बड़ा है। अगर अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो भी एलिमेंट बड़ा है, कंडीशन जहाँ ट्रू होगी, सॉरी कंडीशन जहाँ फॉल्स होगी वहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से ये होता है। देखो मैंने लिखा हुआ भी है नीचे, और ऑलवेज कंपेयर ऑफ यूनिकोड ऑफ गिवन कैरेक्टर, यूनिकोड पे कंपेयर होती है, ठीक है, इस तरह से होगा। करते हैं इसका आइडियली के अंदर हम चलते हैं। एंड यहाँ पे देखो मेरे पास S2 क्या है, S2 मेरे पास स्पेस सोल्यूशन है। S1 क्या है, S1 देखो मेरे पास AKSD सोल्यूशन है। तो एक काम करते हैं हम, S2 जो मेरा था उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, AKSD, ओके, AKSD सोल्यूशन में इस तरह से कर लेता हूँ। मैंने एंट्रीट किया, S1 मेरे पास ये है एंड S2 मेरे पास ये है, तो मैं S1 अगर ग्रेटर करता हूँ S2 से, तो देखो एंट्रीट करूंगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, किसी की वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है। अब देखो मैं अगर S2 करता हूँ, S2 के अंदर मैंने यहाँ पे जेड कर दिया, तो वो जेड कर दिया, एंट्रीट किया, S1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इसकी लेंथ देखी जाए तो लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, एंड S2 में करता हूँ, देखो इसकी लेंथ सिर्फ एक ही है, बट इसके अंदर क्या है, ऊपर ABC, इसको AKSD चल रहा है, नीचे जेड है। तो देखो अगर मैं S1 करता हूँ, ग्रेटर करता हूँ S2 से, तो देखो एंट्रीट करूंगा, मेरे पास फॉल्स आने वाला है। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है ना, ये वाली, ये जो ए है ये छोटा है किससे, जेड से, तो यहीं पे, मगर ये कंडीशन तो ट्रू के लिए चल, किसके लिए चल रही थी, ग्रेटर के लिए चल रही थी, बट यहाँ पे फॉल्स मिला, तो यहाँ पे क्या लेस मिला, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कंडीशन को, S2 अगर ग्रेटर है S1 से, एंट्रीट करूंगा, देखो ट्रू आ गया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट कैरेक्टर ही उसका ग्रेटर है किसका, S2 का S1 से। इस तरह से हमारा यहाँ पे वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या होने वाला है। मैंने कंपैरिजन आपको बताया एंड उसके बाद STR की प्रॉब्लम्स होने वाली है। अब ये प्रॉब्लम्स देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम्स मैं आपको कराऊंगा कंप्लीट। मैं कुछ प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा, कुछ आपको करनी है, तो सभी अच्छी प्रॉब्लम्स है जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिएगा स्टूडेंट, अगर इस लेक्चर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे बता सकते हैं, मैं प्रॉपरली कोशिश करूँगा आपका यहाँ पर आउटपुट देने के लिए। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि आपको अगर हेल्प मिल रही है तो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलेगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।